All right, Ji. So today we are going to look at regression problems. So what we want is कि हमारे पास कुछ डेटा है और उस डेटा को हम एस्टिमेट कर सकें कि क्या ट्रेंड क्या पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है. सो वी वुड ट्राई टू सबसे आसान या सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है कि हम उसके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर सके जो लाइन हमें बता रही हो, एस्टिमेशन लाइन बता रही हो, तो उसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन, ठीक है. लीनियर रिग्रेशन इज बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज. प्राइस हो सकती है, सो इट इज एस्टिमेशन ऑफ लीनियर वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज. आप कह सकते हैं जी कि बेस्ड अपॉन दी प्रॉपर्टीज, गाड़ी की प्राइस क्या है. गाड़ी 3 साल पुरानी है, होंडा कंपनी की है, सिटी है, व्हाइट कलर की है, 1300 सीसी है. सो उसकी प्राइस क्या होगी. अगर मैं व्हाइट की जगह गाड़ी का कलर ब्लैक कर दूं तो क्या उसकी प्राइस पे कोई इफेक्ट होगा. अगर मैं 3 साल की जगह उसकी गाड़ी जब 5 साल की कर दूं तो क्या उस वेरिएबल की चेंज की वजह से गाड़ी की प्राइस पे कोई इफेक्ट होगा. क्या मैं 1300 सीसी की जगह 1500 सीसी कर दूं, ठीक है, मैं ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल ट्रांसमिशन कर दूं, होंडा की जगह टोयोटा कर दूं, या सिटी की जगह मैं सिविक कर दूं, तो हर वेरिएबल की वैल्यू की वजह से मेरी प्राइस में एस्टिमेशन में फर्क आ रहा होगा. ठीक है. सो इट कुड बी एस्टिमेशन ऑफ कार प्राइस, इट कुड बी एस्टिमेशन ऑफ लेट्स से डॉलर की प्राइस, it could be the estimation of the expected mileage of a car. ठीक है. चले, बल्कि एक और फैक्टर जो गाड़ी की प्राइस में शायद जरूरी होता है, दैट इज द माइलेज ऑफ द कार. अब एक गाड़ी है, बाकी सारे फैक्टर्स, सारे कलर भी सेम है, मेक भी सेम है, मॉडल भी सेम है, सारी चीजें सेम है, ट्रांसमिशन भी सेम है. एक गाड़ी 80,000 किलोमीटर चली हुई है, एक गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली हुई है, क्या गाड़ी की प्राइस में फर्क होगा. ठीक है. सो हमारे पास गाड़ी की प्राइसेस वेरिएट कर सकती हैं बेस्ड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स. सिमिलरली हम कहते हैं कि जी एक गाड़ी है वो 1500 सीसी गाड़ी है, तो उसकी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड माइलेज यू वुड गेट फ्रॉम पर लीटर ऑफ पेट्रोल. ठीक है. एक और गाड़ी है वो 2000 सीसी है, एक और गाड़ी है वो टोयोटा कंपनी की है, एक और गाड़ी है वो सुजुकी की कंपनी की है. ठीक है. सो ये सारे फैक्टर्स मिलके उसकी गाड़ी की माइलेज के ऊपर जो है वो आपको बता सकते हैं कि उसकी माइलेज क्या हो सकती है, उसकी माइलेज के ऊपर इंपैक्ट करता है उनका. सो कार माइलेज, एमपीजी लिख लेते हैं उसको, माइल्स पर गैलन. ठीक है. फिर जैसे राफिया ने बात की कि किसी प्रॉपर्टी की प्राइस, के प्रॉपर्टी किस लोकेशन में है, उसका कितना एरिया है, उसमें कितने बेडरूम्स हैं, उसके साथ लॉन है या नहीं है. ठीक है. सिंगल स्टोरी है, मल्टीपल स्टोरी है. ठीक है. ये सारे फैक्टर्स जो है दे कुड बी डिटर्मिनिंग फैक्टर्स फॉर द प्राइस ऑफ सम प्रॉपर्टी. आपके पास सिमिलरली आप कहते हैं टेम्परेचर की वैल्यू है, किसी भी एरिया में टेम्परेचर कितना होगा बेस्ड अपॉन द डिफरेंट फैक्टर्स. ओपन में है या कवर्ड एरिया है, ठीक है, इर्द गिर्द दरख्त हैं नहीं है, हवा चल रही है या नहीं चल रही. फिर आपके पास स्टॉक की प्राइसेस हो सकती है, स्टॉक प्राइसेस. आपके पास स्टूडेंट का ग्रेड हो सकता है कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने आएंगे. लेट्स से आप कहते हैं जी स्टूडेंट ने 4 असाइनमेंट जमा करवाई हैं, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रेड फॉर दैट स्टूडेंट. एक और स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 3 असाइनमेंट जमा करवाई हैं, क्या उन दोनों का ग्रेड बराबर होगा. इट इज एक्सपेक्टेड कि उनके ग्रेड में कुछ ना कुछ फर्क होगा. सिमिलरली उसने क्विज में कैसा परफॉर्म किया, उसने कितनी दिन क्लास अटेंड की. ठीक है. दीज आर ऑल द फैक्टर्स. और आप एक रियल वैल्यू, एक रियल नंबर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या होगा, स्टूडेंट के कितने मार्क्स होंगे फाइनल एग्जाम के अंदर.
ठीक है। सो यहां पे आपके पास वैल्यूज लिमिटेड नहीं है, आपके पास 2, 4, 5, 100, 1000, यू आर नॉट लिमिटेड टू ओनली दोज वैल्यूज, आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। आप उन्हें, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप बिन्स में डिवाइड नहीं कर रहे, आप बिन्स में डिवाइड नहीं कर रहे, आप एक रियल नंबर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक रियल नंबर की एस्टिमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी यू वांट टू राइट अ फंक्शन, लेट्स से एस्टिमेट का फंक्शन लिख लेते हैं, एस्टिमेट का एक फंक्शन लिखना चाहते हैं जिसको आप एक वेरिएबल की वैल्यू v1 प्रोवाइड करें और वो आपको बताए कि जी क्या एक्सपेक्टेड आंसर होगा। लेट्स से हम कार की प्राइस की बात करते हैं तो आप उसको मॉडल नंबर बताते हैं कि 2020 का मॉडल है, आपने, आपका वेरिएबल इज द मॉडल ऑफ द कार। सिमिलरली यू कैन हैव अनदर फंक्शन, हम इसको एस्टिमेट 2 कह देते हैं, एस्टिमेट 2 कह देते हैं, जिसमें आप दो वेरिएबल्स पास करते हैं v1 एंड v2, जहां पे आप मॉडल ऑफ द कार एंड द माइलेज ऑफ द कार पास इन करते हैं। आप बताते हैं जी मॉडल 2018 है और गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली हुई है, तो गाड़ी की प्राइस एस्टिमेट करो। सिमिलरली आपके पास 3 पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर, जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं वो सारी आपकी इनपुट वैल्यूज बन सकती हैं। सो बेसिकली व्हाट यू वांट टू कम अप विद इज some estimate value y which is a function of your variables x1, x2, x3 up to xn. These are your input parameters और उनकी बेस के ऊपर आप जो है वो एक वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। You want to come up with a function, और जाहिर बात है जितना आपके पास पुराना डेटा ज्यादा मौजूद होगा, अगर आपके पास टोटल जिंदगी में आपने 2 गाड़ियां सेल की हैं, ठीक है, या परचेज की हैं, वुड यू गिव अ बेटर एस्टिमेट देन अ पर्सन जिसने 1000 गाड़ियां सेल या परचेज की हैं? किसका एस्टिमेट बेहतर होगा? जिसने 1000 गाड़ियां की हैं। जिसने 10,000 गाड़ियां सेल परचेज की होंगी उसका एस्टिमेट और ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है। सो द मोर डेटा यू हैव, the more accurate your guess would be, more accurate your estimate would be. So more prior data means more prior data would give you better estimate. क्योंकि हो सकता है आपने जो गाड़ियां वो की हैं वो सुजुकी की लेट से गाड़ियां आपने की हैं, अब जो गाड़ी जिसकी प्राइस आपने एस्टिमेट करनी है वो होंडा की है, ठीक है, बाकी सारे फैक्टर सेम हो, क्या कंपनी के नाम से फर्क पड़ता है? ठीक है, पासो, टोयोटा या डेहाट्सो बून, बॉडी सेम है, इंजन भी सेम है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ कंपनी का नाम फर्क है। क्या प्राइस में फर्क होगा? है या नहीं है? रियल लाइफ में देखें तो डेहाट्सो बून और होंडा टोयोटा पासो, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ बैजेस का फर्क है। एक होंडा के बैच के, टोयोटा के बैच के साथ आ रही है, एक डेहाट्सो के बैच के साथ आ रही है, लेकिन प्राइस में फर्क है, ठीक है।